फ्रेंड्स ये क्वेश्चन चैप्टर कोऑर्डिनेटर से है। क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी एंड बी ऑन डायगोनल ए सी। शो दैट नंबर 1 ए डी पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी बी क्यू। तो हमारे पास आएगा ए डी पी ये वाली जो ट्राइंगल है और सी बी क्यू जो है वो ये वाली ट्राइंगल है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पहली कंडीशन है कि जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है 90 डिग्री, तो एंगल 1 एंगल 2 मैं इसको लिख देता हूँ। दूसरा यहाँ पे आएगा हमारे पास ये एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आएगी ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। तो इन कंडीशन से हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले का आंसर लिख देता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा 90 डिग्री, ये पहले रीजन है। दूसरा रीजन हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो बनेगा। और तीसरी कंडीशन आएगी कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास आ गया जो सेकंड क्वेश्चन है कि ए डी पी इक्वल टू सी बी क्यू। तो ये दोनों इन्हीं ट्राइंगल के एंगल हैं। अगर आप देखें तो ये एंगल और ये एंगल, तो जब एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो बाई सी पी सी टी इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो वो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए डी पी और सी बी क्यू आपस में इक्वल हो गए। तीसरी कंडीशन आ गई डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, डी पी और बी क्यू, तो ये भी दोनों पार्ट जो कि सेम ट्राइंगल है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो ये भी सी पी सी टी से ये भी जो पार्ट है, ये भी जो साइड्स होंगी, ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये भी सी पी सी टी से है। कॉन्ग्रेंसी के बाद क्योंकि ये सेम उन्हीं ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे और कंडीशन बनेगी सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इससे भी प्रूव हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन है। थैंक यू।